अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो एक छोटा सा काम करना, कमेंट में, डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में कहीं भी वो प्रॉब्लम लिख देना। अगर हमारे डोमेन में होगा कि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके तो हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हालचाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। 2 महीने हो गए आप और हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। पर 2 महीने का सफर अब अंतिम चरण पे आ चुका है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम समाप्त हो गए हैं। पिछले 2 महीने में हम लगातार लगे रहे, कभी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने, कभी आपको सॉल्यूशन की प्रॉब्लम देने। पर कहते हैं ना कि कोई एक जगह रुकता नहीं है और समय किसी के लिए नहीं रुकता है, तो ये समय भी बीत गया। अब आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। कोई सीए करेगा, कोई सीएस करेगा, कोई सीयूटी करके किसी कॉलेज में जाएगा, कोई नेवी में जाएगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई यूपीएससी करेगा, कोई कहीं और जाएगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा। और आज के बाद आपकी जिंदगी बहुत अलग मोड़ पर आ जाएगी। आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैं किसी भी प्रकार का कोई पीपीटी, कोई स्लाइड, कोई डिजाइन कुछ नहीं लाया हूं। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं कि जो मुझे अगर पता होते जब मैं 12th क्लास पास करके गया था, तो शायद मेरी जिंदगी आज से थोड़ी सी और बेहतर होती और कई गलतियां जो मैंने अपनी जिंदगी में करी हैं वो मैं नहीं करता। जब हम 12th में होते हैं ना, तो हमारे लिए लाइफ एक बंद कमरे की तरह होती है और उस कमरे में कुछ लोग होते हैं जो कि हमें पसंद होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि हमें नापसंद होते हैं, पर एट द एंड वो सब कमरे में बंद होते हैं। पर जैसे ही आप लोग 12th खत्म करते हो और अपनी स्कूल लाइफ से बाहर निकलते हो ना, तो ये कमरा बड़ा हो जाता है। और यकीन मानिए, ये कमरा इतना बड़ा हो जाएगा कि इसकी सीमाएं कहां हैं ये आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। और कमाल की बात पता है क्या है? कि शायद अब तक जो उस कमरे में आपके फायदे के लिए बैठा हुआ था, वो आपका शायद दुश्मन बन जाएगा, और जो दुश्मन था शायद वो आपको फायदे की तरह ट्रीट करने लगेगा। ये दुनिया बहुत अनप्रिडिक्टेबल है बेटा। कब, क्या, क्यों, किस लिए होने वाला है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। और आप अभी कक्षा 12वीं पास करके गए हैं, तो चीजों को परखने के लिए आपको समय चाहिए। पता है क्या, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हर व्यक्ति चीजों को अपनी समझदारी के हिसाब से परखता था। पर जैसे ही यूट्यूब इतना एक्टिव हुआ, हम लोग चीजों को समझदारी के हिसाब से नहीं, व्यूज के हिसाब से परखने लगे। आज एक सच बताता हूं, जब आप कॉलेज लाइफ पार करोगे या कॉलेज लाइफ जी रहे होंगे, तो आपको एक बहुत बड़ी चीज समझ में आएगी कि जो हम देखते हैं उनमें से 90% बातें सच नहीं होती हैं। जो हमें पता है ज्यादातर कंडीशन में वो सिर्फ हमारे लिए ही सच होता है और बाकियों के लिए वो झूठ होता है। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि हमारे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो ना तो यूट्यूब पर है, ना सब्सक्राइबर में है, ना व्यूज में है, ना इंस्टाग्राम के लाइक्स में है। हमारे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो हमारे घर में है या हमारे दोस्तों में से है। वो दोस्त जो शाम को आपको बिठाकर पूछते हैं कि हाँ भाई, क्या दिक्कत है रे, क्यों परेशान बैठा। शायद आप जब स्कूल से निकल रहे होंगे तो आपने अपने बहुत सारे दोस्तों को बोला होगा कि हम टच में रहेंगे, हम इंस्टाग्राम पे रोज बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बन गए होंगे। पर यकीन मानिए, थोड़े समय के बाद ये ग्रुप शायद कहीं खो जाएंगे और रोज एक गुड मॉर्निंग मैसेज के अलावा इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा हो। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा सच है कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों के टच में रहते हो जो या तो आपके लिए बहुत जरूरी है या फिर जिनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना कि आप अब से जो भी डिसीजन लो, वो डिसीजन बहुत सोच समझ के, अपनी समझदारी से, बिना किसी के इन्फ्लुएंस से आप ले रहे हैं। अगर डिसीजन लेने की बात आती है तो यहां पर हम करियर ऑप्शंस को पकड़ते हैं कि सर मुझे 12th के बाद क्या करना है। देख, तू 12th के बाद सीयूईटी करेगा, सीए करेगा, सीएस करेगा या कुछ और करेगा, इन सभी जगह पे मैं तेरे पास अवेलेबल रहूंगा और जो तेरे पास बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो मैं तुझे लाके दूंगा। पर वापस एक बात बोलूंगा, हमेशा यह ध्यान रखना कि तू तेरा डिसीजन बहुत समझदारी से ले और अपनी समझ से ले। सर सीए मुश्किल है क्या? आसान है क्या? सीएस हो जाएगी क्या? नहीं हो पाएगी क्या? सर सीयूईटी कहां से क्या करें? ये सारी चीजों के डिसीजन में तेरा ओपिनियन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
12th क्लास में ज्यादा जरूरी नहीं था, क्योंकि हमको हमारे पिता माता जी ये थे जो कि समझाते थे, या फिर कोई टीचर्स थे। पर जैसे ही तुम 12th पास करोगे, तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा डिसीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, और तुम्हें यह समझ में आएगा कि हर चीज के हर पहलू को जांच के परख के ही हमें किसी भी चीज का डिसीजन लेना चाहिए। तो फ्यूचर में आगे क्या करना है, इसको सोचने से पहले, इसको करने से पहले 1 दिन 2 दिन शांति से बैठकर यह सोचो कि मैं ये करना क्यों चाहता हूं। क्या सब कर रहे हैं इसलिए, या मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इसलिए। यकीन मानिए सीए करने में ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है। कोई भी इच्छा से नहीं बोलेगा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एक टेबल पे बैठ के बहुत सारी किताबों के बीच में रहना, कोई नहीं बोलेगा ये बात। पर हां, ये काम करने से मुझे आलस नहीं आता है तो मुझे सीए कर लेना चाहिए। अगर मैं सीयूईटी करके एक बेहतरीन कॉलेज में जाऊंगा तो वो कॉलेज क्या मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे पाएगा? क्या वो कॉलेज में जाने से मेरी जिंदगी में कुछ नया सीखने को मिलेगा जिससे मैं आगे भविष्य में कुछ बेहतर कर पाऊंगा? ये तुम्हें पर्सनली सोचना पड़ेगा। हाँ, हम जरूर बैठे रहेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसलिए इस सेशन के शायद 2 घंटे बाद मैं आप लोगों को एक सीए का एक तोहफा देने जा रहा हूं। वो तोहफा इसलिए है क्योंकि पिछले 2 महीने में आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, तो अब बारी है कि आप लोगों का साथ दिया जाए। क्योंकि यकीन मानिए कि आप अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से रास्ते बहुत सारे हैं, पर इन रास्तों में एक समानता है कि जैसे ही आप किसी रास्ते को चूज करते हैं, आपकी जिंदगी पूरी तरीके से उस रास्ते के इर्द गिर्द आ जाएगी। और यकीन मानिए पीछे आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना, मेरे कहने पे नहीं या किसी और के कहने पे नहीं, ज्यादा व्यूज वाले पे नहीं, कम व्यूज वाले पे नहीं, तुझे क्या सही लगता है वो करना। कोई मुझसे कहता सर आप सीए कर लो, तो मैं मना कर देता। मैंने खुद को मना किया था। इसका भी एक कहानी है, तो जो है कल आपके साथ शेयर करूंगा जरूर, कल नहीं तो परसों, नहीं तो अच्छा समय देखकर आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, तो हर प्रोफेशन के अपने फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, और जितना ज्यादा आप तपोगे उतना ज्यादा ही निखरोगे, ये बात बिल्कुल सही है। और सोशल मीडिया में एक चीज है जो कि हमें धोखे में रखी जाती है, वो ये है कि आपकी जिंदगी बहुत छोटी है। ऐसा नहीं है, हमारी जिंदगी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। So you are not dying today, tomorrow or day after tomorrow. Your life does not end after 1 year, 2 year or after 10 years. जो आज पॉपुलर हैं वो कल अनपॉपुलर हो जाएंगे, जो कल अनपॉपुलर है वो परसों शायद फिर से पॉपुलर हो जाएंगे। ये जिंदगी उनकी कितनी उतार चढ़ाव की है ये सिर्फ वो ही जानते हैं, हम नहीं जानते। तो शायद उनको फॉलो करना और उनके जैसी लाइफस्टाइल लेना हमारे लिए नॉर्मल होगा, पर जो मेहनत वो कर रहे हैं शायद वो अब नॉर्मल हो। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो एक छोटा सा काम करना, कमेंट में, डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में कहीं भी वो प्रॉब्लम लिख देना। अगर हमारे डोमेन में होगा कि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने एक कहते हैं ना नया जन्म दिया है। जब मैंने इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, अकाउंट्स अड्डा, माइंड योर बिजनेस जैसे चैनलों को बच्चे से, पहले सब्सक्राइबर से बनाया, इनको बहुत बड़ा किया, पर किसी वजह से उनको छोड़ना पड़ा। और जब इस चैनल पे आए तो हमें उम्मीद नहीं थी कि यार कुछ हो पाएगा, क्योंकि 4 साल 5 साल अगर आपने किसी बच्चे को पैदा करके बड़ा किया है तो वापस से एक नया बच्चा शायद उस शिद्दत से नहीं पल पाएगा। पर आप लोगों के प्यार, सपोर्ट ने उसको इतना अच्छा सपोर्ट दिया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि हाँ, मैं कह सकता हूँ कि हमारा बच्चा चलना तो सीख ही रहा है, और बहुत जल्दी वो दौड़ना भी सीखेगा और अपनी मंजिल तक भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हो तो बेटा हमसे कैसे ना करके किसी भी तरीके से कनेक्ट कर लेना, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, कमेंट सेक्शन के थ्रू, कैसे भी हो। अगर हमारे डोमेन में कोई फायदे की बात होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। चाहे जैसे आपको सीए करना है, सिर्फ फीस बहुत ज्यादा होती है, कोई बात नहीं, मेरे डोमेन में है ये बात और मैं इसको सुधार सकता हूँ। बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, 2 घंटे के बाद शायद इसके एक ऐसा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो अगर कोई बात है, कोई डिसीजन लेने जा रहे हो लाइफ का और लगता है कि यार एक बार पूछ लेते हैं,
आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। और CUET का बैच शुरू करने जा रहा हूं, तो अगर कॉलेजेस में जाना है तो आजा, ठीक है। सोच समझ के आना, सब कुछ देख भाग के आना, पर हाँ आजा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट, तो क्लिक करो और ले लेना। और आपको पता है कि अगर आप मेरे से किसी भी कोर्स के थ्रू आते हो तो गौरव जी का आपको कोड लगाना है, सो दैट मुझे पता रहे कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर चल रही है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कुछ भूल चूक बोल दिया हो तो माफी, और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस लॉन्ग लास्टिंग सपोर्ट, एंड मैं हूं अवेलेबल इफ यू वांट। कीप ऑन वाचिंग।